सफेद दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और सर पर काला पटका। जिस आदमी की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है। पेशे से वकील है, लेकिन उसकी असली पहचान सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी संगठन के मुखिया के तौर पर है। भारत सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन मानता है। क्यों? क्योंकि पन्नू पर भारत में देशद्रोह के कई मामले दर्ज हैं। आए दिन पन्नू भारतीय एयरलाइंस को बम उड़ाने की धमकी देता है, कभी इस प्लेन में बम लगाने की बात करता है, कभी उधर। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है यूएस से। जिस शख्स को भारत सरकार आतंकवादी मानती है, उसी शख्स का केस अमेरिका में खुद अमेरिकी सरकार लड़ रही है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। अमेरिका का कहना है कि पन्नू की हत्या की साजिश की गई। इस हत्या की सुपारी देने का इल्जाम लगा एक भारतीय नागरिक पर, 54 साल के निखिल गुप्ता। अमेरिकी जांच एजेंसी के मुताबिक ये सब निखिल से RNAW, जिसे हम रॉ भी कह देते हैं, उस एजेंसी का एक एजेंट करवा रहा था। इसके बाद निखिल ने जिस आदमी को इस हत्या करवाने की सुपारी दी, वो आदमी असल में एक अमेरिकी अंडरकवर एजेंट निकला। एजेंट ने सारी जानकारी अमेरिकी पुलिस को दे दी और 2023 में निखिल गिरफ्तार हो गया। 3 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद अब यानी 2026 में निखिल ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। कौन है निखिल गुप्ता, जिसने खुद को अमेरिका में दोषी माना? प्रधानमंत्री मोदी की 2023 वाली अमेरिका यात्रा का इस केस से क्या कनेक्शन है, और अमेरिका को पन्नू की हत्या की साजिश का पता कैसे चला, और इस केस में RNAW का नाम कैसे आ गया, यही सब जानेंगे राजदूत के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। निखिल गुप्ता को या निक गुप्ता को 13 फरवरी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पेश किया गया। इसी कोर्ट में निखिल ने माना कि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े 3 आरोपों में दोषी है ना। गिल्टी प्लीड किया उसने। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक गुप्ता ने सुपारी देकर हत्या करवाने, पूरी हत्या की साजिश रचने और पैसों की हेराफेरी करने जैसे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। निखिल ने ये सारी बातें जज सारा नेटबर्न के सामने कबूल कर ली हैं। निखिल खुद को एक इंटरनेशनल लेवल पे हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाला कारोबारी बताता है। उस पर लगे सभी आरोपों को मिलाकर उसे 40 साल की सजा हो सकती है। उसकी सजा का फैसला अब 29 मई को विक्टर मारेरो सुनाएंगे, जज है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक निखिल इस पूरे प्लान का अहम हिस्सा था और गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या हो भी सकती थी, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों की कार्रवाई से समय रहते रोक लिया गया। डीओजे का यह भी कहना है कि एक अमेरिकी नागरिक को निशाना बनाया जा रहा था, यानी गुरपतवंत सिंह पन्नू। उस पर सिर्फ इसलिए हमला करने का प्लान था डीओजे के मुताबिक क्योंकि वो फ्री स्पीच का इस्तेमाल कर रहा था। सोचिए ये किस तरह के संबंध है। यूएस गवर्नमेंट हमारे बारे में इस तरह की बात कर रही है। आगे ये भी लिखा है इसमें कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत सरकार की खुलकर आलोचना करता था। ये साजिश एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के कहने पर रची गई, ये डीओजे की भाषा है, और वो भी RNAW के एजेंट विकास यादव के कहने पर। निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 14 जून 2024 को उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया, यानी एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। दोष मान लेने के बाद अब उसे ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूएस में यही है कि अगर आप जो गिल्टी प्लीड करते हो तब आप पे फिर ट्रायल नहीं चलता है, फिर सजा सुनवाई जाती है। लेकिन निखिल ने आरोप स्वीकार क्यों किए? शायद ऐसा निखिल ने अपने और अपने परिवार के लिए चल रही लंबी कानूनी लड़ाई को खत्म करने के लिए किया है। कम से कम इस तरह की खबरें आ रही हैं। निखिल के परिवार के करीबी लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस को इस बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन गुप्ता का आखिरी फैसला उन्हें 13 फरवरी को उनके वकील से ही पता चला। इसके बाद कुछ ही घंटों में खबर मीडिया में आ गई। परिवार का कहना है कि गुप्ता ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो देख पा रहा था कि इस केस का इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा उसके घर वालों पर कितना भारी पड़ रहा है। इसलिए उसने किसी को फंसाने या सरकारी गवाह बनने जैसा कुछ नहीं किया, बल्कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दोष स्वीकार करने की खबर से गुप्ता की पत्नी और मां को सदमा लगा है। परिवार के लिए मुश्किल समय भी है। निखिल ने दोष स्वीकार करने से कुछ दिन पहले फ़ोन पर परिवार से बात ज़रूर की थी, लेकिन तब उसने नहीं बताया था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाने वाला है। परिवार ने बताया 2023 से चल रहे इस केस ने गुप्ता परिवार को आर्थिक रूप से भी तोड़ दिया है। हालात ऐसे हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में प्राइवेट वकील को भी छोड़ना पड़ा। फीस नहीं दे पा रहे हैं, शायद आर्थिक बोझ की बात हो रही है। बाद में अमेरिका में निखिल को सरकार की तरफ से एक वकील दिया गया। अब परिवार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पैसे जुटाकर सजा सुनाए जाने की वो जो सुनवाई होगी उसके लिए एक वकील हायर कर सकें, क्योंकि आखिरी सुनवाई 29 मई को होगी।
परिवार ये भी कह रहा है कि उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की तरफ से कानूनी मदद के लिए किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं किया गया। निखिल का क्या कहना है? द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में निखिल ने बताया था कि जब उसे प्राग में हिरासत में लिया गया था तब उसे 3 बार इंडियन एम्बेसी की मदद मिली थी, लेकिन अमेरिका लाए जाने के बाद जो पहले 6 महीने थे तब तक कोई कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिला। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है कि अगर कोई इंसान अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में गिरफ्तार हो जाए तो उसे अपने देश के जो एम्बेसी का जो स्टाफ होता है उनसे कुछ हेल्प मिल जाती है, कम से कम कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है। लेकिन निखिल जब यूएस पहुंचा तब वहां पहले 6 महीने में ऐसा नहीं हुआ। भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय बार बार कह चुका है कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं और सरकार की फॉरेन पॉलिसी के ही खिलाफ हैं। अमेरिका की ओर से पन्नू से जुड़े आरोप सामने आने के बाद भारत सरकार ने नवंबर 2023 में एक उच्च स्तरीय जांच समिति जरूर बनाई थी ताकि पूरे मामले की जांच हो सके। लंबी जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जांच के दौरान उस व्यक्ति के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और बैकग्राउंड के भी सामने आने की बात आई। समिति ने साफ कहा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिना देरी के पूरी की जानी चाहिए। ये व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही, जिसके बैकग्राउंड और आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले गए? ये व्यक्ति है विकास यादव, वही शख्स जिसने कथित तौर पर निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या अंजाम देने के लिए हायर किया था। जहां निखिल गुप्ता ने अपना गुनाह मान लिया है, वहीं विकास यादव अब भी अमेरिका की नजर में एक फरार आरोपी है। यूएस के मुताबिक यादव पर भी वही 3 आरोप हैं: सुपारी देकर हत्या, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश। अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। विकास एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी फीचर करता है। अब अमेरिकी सरकार के आरोपों के मुताबिक भारत में रहने वाले विकास यादव ने 2023 में निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या का प्लान आगे बढ़ाने को कहा था। अमेरिका का दावा है कि यादव भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम करता था। ये भी जानकारी कि एआरसी में था और एक सीनियर फील्ड ऑफिसर था। इसके अलावा विकास पहले सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट भी रह चुका है और विकास ने ही निखिल को पन्नू का एड्रेस, फ़ोन नंबर और रूटीन की डिटेल भेजी थी। जब विकास के बारे में भारत सरकार से जवाब मांगा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम अमेरिकी चार्जशीट में है वो व्यक्ति अब भारत सरकार का एम्प्लॉय नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि विकास पहले भारत सरकार के साथ काम कर चुका था। वहीं निखिल गुप्ता ने भी विकास यादव से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। नवंबर 2023 में विकास यादव का नाम अमेरिकी चार्जशीट में आया। उसके 3 ही हफ्ते बाद विकास यादव को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उगाही के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो करीब 4 महीने तक तिहाड़ जेल में रहा। इसके बाद अप्रैल में उसकी जमानत हुई। नवंबर में यादव ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी कि उसे केस की सुनवाई में हाजिर रहने से छूट दी जाए, फिजिकल अपीयरेंस से, क्योंकि उसे जान का खतरा था, ऐसे उसने कहा। इसके बाद विकास कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। ये 2 किरदार थे जिन्हें गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिका में दोषी ठहराया गया। पर अमेरिका को इस साजिश का पता कैसे चला? लॉन्ग स्टोरी आपको शॉर्ट में बताएंगे। यूएस के मुताबिक मई 2023 में विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच एनक्रिप्टेड ऐप्स पर बातचीत हुई। विकास ने निखिल यादव से कहा कि वो एक व्यक्ति की हत्या का इंतजाम करें, माने पन्नू की हत्या की यहाँ बात हो रही थी। बदले में भारत में गुप्ता के खिलाफ चल रहे केस को खत्म करने में मदद की जाएगी, ऐसा अश्योरेंस दिया गया। गुप्ता राजी और दोनों की मुलाकात फिर दिल्ली में हुई। इसके बाद गुप्ता ने अमेरिका में एक ऐसे शख्स से कांटेक्ट किया जिसे वो अपराधी समझता था ताकि किसी शूटर का इंतजाम हो। लेकिन निखिल गुप्ता को नहीं पता था कि वो शख्स असल में एक ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन डीए एजेंट है। उसी के जरिए गुप्ता की मुलाकात एक अंडरकवर डीए एजेंट से हुई, एक और जो खुद को हिटमैन बता रहा था। यानी इस पूरी प्लानिंग को अमेरिकी पुलिस लंबे समय से ट्रैक कर रही थी, जो वहां की एनसीबी कह लीजिए आप। फिर विकास यादव ने गुप्ता के जरिए हत्या के लिए $1 लाख देने पर भी सहमति जताई। जून 2023 में 9 जून को यादव ने हत्या के एडवांस के तौर पर $15,000 देने का इंतजाम किया और इसके बाद उसने गुप्ता को पन्नू का न्यूयॉर्क वाला पता, फोन नंबर और बाकी जानकारी दी, जिसके आगे अंडरकवर एजेंट तक वो जानकारी और पैसा पहुंच गया। इसी दौरान गुप्ता ने एजेंट से कहा कि हत्या जल्दी की जाए, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखा जाए कि किसी भी हाल में हत्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, उनकी 20 जून 2023 वाली जो यूएस यात्रा है उससे पहले नहीं होनी चाहिए। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। 18 जून को यानी प्रधानमंत्री की यात्रा से महज 2 दिन पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। निज्जर भी एक खालिस्तानी समर्थक नेता था, कई सालों से कनाडा में रहता था। भारत सरकार उसे आतंकवादी मानती थी, घोषित कर चुकी थी।
18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा था, तभी हमलावरों ने हमला किया और मौके से फरार हुए। इस हत्या के बाद निखिल गुप्ता ने एजेंट से कहा कि निज्जर भी लिस्ट में था और अब उससे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले ही 30 जून 2023 को निखिल को प्राग के एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद ही उसे यूएस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। नवंबर 2023 में 30 नवंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने न्यूयॉर्क में गुप्ता पर आरोप तय कर दिए। उस वक्त विकास यादव को सिर्फ CC1 के नाम से दिखाया गया, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। इसके बाद निखिल गुप्ता को आखिरकार अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया और न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में रखा गया। उस समय उसने खुद को बेगुनाह बताया और सभी आरोपों से इनकार भी किया। अब जाकर निखिल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, लेकिन क्या ये एक अंडरकवर ऑपरेशन था? क्या सच में इसे RNAW एग्जीक्यूट करने वाली थी? सीधा जवाब तो इन दो सवालों का नहीं मिल सकता। कुछ जानकारी हम दे सकते हैं। अमेरिका ने निखिल गुप्ता पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्हें देखकर कई अमेरिकी और रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये किसी बड़े और प्रोफेशनल स्पाई ऑप जैसा नहीं लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक रिटायर्ड ऑफिसर ने कोट दिया है कि अगर आरोप सही है तो ये पूरी साजिश बहुत कच्ची, बहुत ही जल्दबाजी में की गई और बिना ठीक से सोचे समझे बनाई गई लगती है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन में बहुत सख्त रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ लगभग हर बुनियादी नियम तोड़ा गया। ऐसा काम कोई नया अधिकारी या इंटर्न लेवल पर भी नहीं करता है। जिन एजेंसीज की बात हो रही है उनके संबंध में कहा जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे मामले में सब कुछ खुलेआम किया गया। विकास यादव और निक गुप्ता एक इनक्रिप्टेड ऐप पर डायरेक्ट बात करते थे, जो कि ट्रैक हो गई। आमतौर पर ऐसे मामलों में कई बीच के लोग होते हैं ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो पूरा नेटवर्क सामने न आए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। सबसे बड़ी गलती तब हुई जब गुप्ता ने हिटमैन ढूंढने के लिए जिस आदमी से कांटेक्ट किया वो एक DA का अंडरकवर एजेंट ही निकला, जबकि ऐसे ऑपरेशन में लोगों को महीनों तक जांचा परखा जाता है, लेकिन यहाँ बिना पुख्ता जांच के सीधे काम शुरू कर दिया गया। इसके अलावा पैसों का लेन देन भी लापरवाह था। 9 जून 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जैसे इलाके में कार में बैठकर $15,000 कैश देने की बात हुई, जो सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे ऑपरेशंस में पैसा कभी इस तरह हाथों हाथ नहीं दिया जाता। इसके बाद कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद विकास यादव ने निखिल गुप्ता को उससे जुड़े मैसेजेस और वीडियो भेजे। इससे पन्नू और निज्जर ये दोनों घटनाएं आपस में लिंक हो गई। कुल मिलाकर अगर ये ऑपरेशन था भी, तब भी इसमें निखिल की जल्दबाजी और गलतियों की वजह से उसे अब भुगतना पड़ रहा है। भारत का भी नाम खराब हो रहा है। अब गुप्ता ने अमेरिका में दोष स्वीकार कर लिया है। इससे उसे सजा में कुछ राहत मिल सकती है। ट्रायल जो लंबा हो सकता था वो टल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जजेस को करना है। इस पूरे मामले पर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने BBC से बात की है। पन्नू का कहना है कि निखिल गुप्ता का दोष स्वीकार करना इस बात का सबूत है कि अमेरिका की जमीन पर हत्या का जो षड्यंत्र था, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं बल्कि भारत की सरकार ही करवा रही थी। पन्नू अमेरिका में बैठकर दावा कर रहा है कि एक सोची समझी मर्डर फॉर हायर की साजिश थी। वो शख्स जिसे भारत सरकार आतंकवादी बता चुकी है, लेकिन पन्नू इस इल्ज़ाम को नकारता है। उसका कहना है कि वो सिर्फ एक्टिविस्ट है और खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ा रहा है। खैर, निखिल गुप्ता की आखिरी सुनवाई 29 मई को है, जिसमें उसकी सज़ा तय की जाएगी। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे खबरगांव अब तक पहुंचाता रहेगा। इसी नोट पर राजदूत का आज का एपिसोड कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने नहीं लिखा है, इसे रिया ने लिखा है। साजिद तो बांग्लादेश में इलेक्शन रिपोर्टिंग पे है। साजिद की रिपोर्ट्स आप देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फीडबैक दीजिए। उसके लिए ये पहला मौका है। आपका फीडबैक आएगा तो काम करने में और मज़ा आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो उसकी ऊर्जा और वो इन्वेस्ट करेगा इन सारी चीज़ों में। इस नोट के साथ आपसे विदा लेते हैं। हमने आपको नहीं बताया था कि किन्होंने रिकॉर्ड किया है। इस एपिसोड को राजदूत के रिकॉर्ड किया है इरशाद ने, जिनके पीछे बैठे हुए हैं आनंद। आप देखते रहिए खबरगांव।